कोलकाता का न्यू टाउन। ये शहर है पूजा सिंह डे का। 30 साल की पूजा एक सफल मॉडल और इवेंट मैनेजर, जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। उसके पास नाम था, काम था और एक प्यार करने वाला परिवार था। जुलाई 2019 में पूजा एक जरूरी इवेंट के सिलसिले में बेंगलुरु पहुंची। उसे क्या पता था कि बेंगलोर की वह यात्रा उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगी। 31 जुलाई 2019 की सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास सुनसान झाड़ियों में एक लाश मिली। पहचान पूरी तरह से बिगाड़ी आंच दी गई थी। चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था और शरीर पर 22 बार चाकू के वार थे। क्रूरता की यह हद देखकर पुलिस भी दहल गई। यह लाश थी पूजा सिंह डे की। पुलिस के पास न कोई आईडी थी, न कोई गवाह, न कोई सुराग, सिर्फ एक उलझन थी। कत्ल के 13 दिन बाद जब कातिल पुलिस की गिरफ्त से दूर था, तब पूजा के पति को उसके ही फोन से 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज क्यों आया? इस कहानी का दूसरा किरदार है HM नागेश, महज 22 साल का एक कैब ड्राइवर। नागेश पर अपनी गाड़ी की 2 EMI चुकाने का भारी बोझ था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और वह किसी भी तरह जल्दी पैसा कमाना चाहता था। पैसों की तंगी और लालच ने उसे एक भयंकर जाल में फंसा लिया। 30 जुलाई की रात पूजा ने ऐप के जरिए नागेश की कैब बुक की। लॉज तक छोड़ने के बाद पूजा ने नागेश को सीधा पूछा कि क्या वह उसे अगली सुबह 4 बजे एयरपोर्ट छोड़ सकता है, बिना ऐप बुकिंग के, प्राइवेट राइड के तौर पर। किराया तय हुआ 1200 रुपये। नागेश को यह एक बढ़ा मौका लगा। उसके मन में लालच हिलोरें लेने लगा कि शायद अकेली महिला के पास बहुत सारा कैश होगा। उसने रात भर इस वारदात की प्लानिंग की। लूट के इरादे से वह BTM लेआउट की एक दुकान से चाकू खरीद कर लाया और उसे अपनी कैब में छुपा लिया। वह जानता था कि सुबह 4 बजे का समय बिल्कुल सुनसान होता है। 31 जुलाई की सुबह 4:15 पूजा ने नागेश की कैब में कदम रखा, एक अनजान खतरे से बेखबर। नागेश ने एयरपोर्ट का मुख्य रास्ता छोड़कर सादहल्ली गेट के पास एक सुनसान वैकल्पिक रूट पकड़ा। सुबह के 4:30 पूजा पीछे की सीट पर झपकी ले रही थी। नागेश ने गाड़ी रोकी और तुरंत पीछे मुड़कर पूजा को धमकाया। उसने उससे सारे कीमती सामान और कैश मांगा। पूजा अचानक हुए इस हमले से स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और विरोध किया। जब पूजा ने चिल्लाना शुरू किया तो नागेश घबरा गया कि उसकी आवाज किसी को सुनाई दे सकती है। उसने पहले कार में रखे जैक रॉड से पूजा के सिर पर जोरदार वार किया। सिर पर गंभीर चोट लगते ही पूजा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। नागेश ने पूजा को कैब से बाहर खींचकर झाड़ियों की ओर घसीटा। पूजा को होश आया और उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन नागेश ने उसे पकड़ लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागेश ने चाकू से लगातार 22 बार वार किए, जिससे पूजा की मौत हो गई। नागेश ने उसे लूटने के लिए तलाशी ली, लेकिन उसके हाथ सिर्फ 500 रुपये और 2 मोबाइल फोन लगे। गुस्से और दहशत में उसने लाश की पहचान मिटाने के लिए एक सीमेंट के ईंट या पत्थर से पूजा का चेहरा कुचल दिया। यह जघन्य अपराध सुबह लगभग 5:15 पर खत्म हुआ। नागेश ने लाश को फेंक दिया और शहर में वापस आ गया। शव मिलने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पहचान। हत्यारे ने अपनी तरफ से कोई सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस के पास सिर्फ 3 चीजें थीं: पूजा की जीन्स, टाइटन की घड़ी और सैंडल। ये तीनों चीजें महंगी और ब्रांडेड थीं। बेंगलुरु पुलिस ने एक अविश्वसनीय तरीका अपनाया। उन्होंने देश भर के सभी बड़े स्टोर से उस जीन्स के मॉडल जेलस 22 और उस घड़ी के मॉडल का पूरा डेटा मंगवाया। ये एक सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। 14,000 जीन्स और 1400 घड़ियों के खरीदारों का डेटा स्कैन किया गया। पुलिस को लगा कि शायद कोई खरीदार लापता होगा। इसी बीच एक टीम को कोलकाता भेजा गया, जहां एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज थी, पूजा सिंह डे। जब उसके पति सुदीप डे बेंगलोर पहुंचे तो उन्होंने शव की शिनाख्त की और इस तरह पुलिस को मृतक की पहचान मिल गई। अब उन्हें सिर्फ हत्यारे को ढूंढना था। हत्या के बाद नागेश ने पूजा के फोन से सुदीप डे को मैसेज किया कि वह ठीक है और उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है।
नागेश ने सोचा था कि यह विरौती का मैसेज उसे अमीर बना देगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पुलिस ने तुरंत पूजा के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर खंगाला। पुलिस को पता चला कि हत्या से पहले और बाद में एक ही नंबर बार बार आ रहा था। इसके अलावा नागेश ने पूजा के डिजिटल पेमेंट वॉलेट का इस्तेमाल कर 14,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। इस डिजिटल फुटप्रिंट ने नागेश को सीधे पुलिस के जाल में फंसा दिया। पुलिस ने तुरंत नागेश को एयरपोर्ट टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने सिर्फ लूट के इरादे से यह हत्या की थी और 500 रुपये मिलने के बाद गुस्से में उसने क्रूरता की हद पार कर दी। नागेश पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 397 लूट के साथ हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया। यह केस बेंगलोर पुलिस की शानदार जांच का उदाहरण बना, लेकिन साथ ही यह एक डरावनी सच्चाई भी सामने लाया। सिर्फ 14,000 रुपए के लालच ने एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए छीन लिया। यह कहानी हर यात्री को एक सबक सिखाती है।